कक्षा 5 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हमारा प्रवेश ये पुस्तक, इसका पहला पाठ परिवार कल आज और कल, यानी कि परिवार कल कैसे थे आज और कल। यहाँ टुईया, शरद और उज्मा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसकी छोटी बहन मिल गई। चित्र देखकर लिखिए, टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला। पत्र में लिखा कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना। सोचिए, जब शरद के पापा ने ये बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा? क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में, या उनके पास जाकर? चलिए, उज्मा का परिवार। आज उज्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त है। शादी में उज्मा अपने रिश्तेदारों से मिली। उसने ये भी देखा कि शादी कैसे होती। क्या इस शादी के कारण उज्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? चर्चा करिए। जिस घर से उज्मा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है, शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद और उज्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते? पता करिए और लिखिए। तो पहला कारण क्या था कि उसकी छोटी बहन आने को थी। यहाँ पर उसके पिता का, शरद के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पर उज्मा के घर में शादी है, उसकी भाभी आने वाली। तो इस तरह परिवार में परिवर्तन होगा। चलिए, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसने यहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। ये दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत गया, मगर शाम को गांव की बहुत याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता। हम लोग मंसूराबाद गांव से एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों में बहुत कुछ सीख जाते थे। यानी कि गाँव के ये छोटे छोटे कुटीर धंधे। आपने अपने बड़ों से क्या सीखा? गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं? मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत में हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी जमीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। साथियों, इस पाठ को आप हमारे साथ अंत तक सुने, बहुत कुछ जानेंगे। परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा, हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरे मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला। त्योहारों पर हम सभी गांव जाते हैं। कभी चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी कचौड़ी मिठाई और बहुत कुछ पकाते। पास पड़ोस दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। जी हाँ, गांव से हम शहर आ गए, लेकिन गांव से हमारी जड़ें जुड़ी हैं, क्योंकि जो गांव से जुड़ाव है। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम होता? आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं? बदलते रहते हैं परिवार। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ में कि क्या क्या कुछ बदलने वाला है। तो सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। सब हमारे परिवार में बदलाव होते हैं। अब बदलाव होने के कारण क्या है कि नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए कि कौन और से ऐसे कारण जिनके कारण परिवार में बदलाव हो।
हमारे परिवार में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवार में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान से स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगा जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया। इस तरह काम के सिलसिले में भी लोग एक दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो आपने जाना कि परिवार में कैसे बदलाव होते। बदलाव के कारण लिखो। टुईया के परिवार में क्यों बदलाव हुआ, शरद के परिवार में, उजमा के परिवार में। वीडियो को आप दोबारा फिर सुन सकते हैं। परिवार के बदलाव किन किन कारणों से होते हैं। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब भी आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। गोपाल के परिवार में क्या काम होता है। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा। खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया। क्या आपकी कक्षा या स्कूल में दूसरी जगह से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उनसे बात, उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा, उन्हें क्या बदलाव अच्छा लगा। अपने परिवार में सबसे बुजुर्ग और दोस्त के परिवार में किसी बड़े से बात करके नीचे दी गई तालिका पूरा करें। आपका परिवार लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रहा। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। आपके परिवार में जो बदलाव हुए उसके कारण क्या थे। इन बदलाव से आपको कैसा लगता। ये था आपका पाठ। इस पाठ का में जो मुख्य बात ये थी कि हमारे जो परिवार है उनमें बदलाव होता रहता है, उनकी संख्या में, उनके रहने के स्थान पर। तो ये बदलाव क्यों होते हैं, इनके क्या कारण थे, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना। इसे आप जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आपको अपने सभी पाठ और कविताएँ। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ।